बेशक ही वनराज एक ऐसा आदमी है जो कभी नहीं चाहता कि उसके कारण खुशी किसी और को मिल जाए जिस खुशी के बारे में उसने सोचा था, या फिर यूं कहें कि जो तैयारियां उसने करी हुई थी उसका स्वागत जो है वो कोई और कर ले। ऐसा ही कुछ मीनू के स्वागत समारोह में होने लगा। बेशक ही सागर को नहीं पता था कि ये जो लड़की है ये मीनाक्षी नहीं बल्कि मीनू है, इसीलिए सागर मीनाक्षी सोचकर इन्हें अपने घर लेकर आया, यानी आशा भवन लेकर आया। आशा भवन लाने के बाद ही सागर को यह पता चलता है, जब ये लड़की दौड़े दौड़े ऑटो से उतरती है और जाकर अनुपमा के गले लग जाती है, तब तक यकीन मानिए सागर को थोड़ी सी भी भनक नहीं थी। सागर को हाँ ये लड़की पहली नजर में पसंद तो जरूर आई थी, लेकिन एक मीनाक्षी जैसी या फिर यूं कहें कि मीनू, इसमें कोई फर्क उसे नहीं पता था। और इसीलिए सागर ने मीनू को पहली बार देखकर यह भी बोला कि मैं तो मीनाक्षी जी ये सोच रहा था कि आपकी उम्र कुछ ज्यादा ही 40-50 के आसपास होगी, लेकिन आप तो काफी यंग है। और इसीलिए उसने कुछ नहीं सोचा और सीधे सीधे वो अपने आशा भवन लेकर आ गया। लेकिन असली मजा, असली तमाशा तो तब खड़ा हुआ जब वनराज को यह बात पता चली कि भाई यहां पे अनुपमा के घर मीनू पहुंच गई है, जो मीनू हमारे घर आने वाली थी, जिसकी तैयारियों में अनुपमा ने ना जाने क्या क्या करके रखा था। बा ने उसके पसंद का खाना बनवा दिया था, उसके लिए अलग से रूम प्रिपेयर करवा दिया था, उसे जो जो पसंद थे वो फल फूल सब कुछ रखवा दिए थे। लेकिन मीनू सीधे आकर जब अनुड़ी के गले लग जाती है तो यकीन मानो वनराज का खून खौल जाता है। और यही होना चाहिए आए दिन वनराज के साथ, क्योंकि वनराज तुम भी तो अनुपमा को बर्बाद करने के कई सपने देख रहे हो। और कहीं ना कहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि दोस्तों जल्द ही आशा भवन को तोड़ने के बारे में भी वनराज फैसला करने वाला है, और इसकी नींव वो अनुज और अनुपमा दोनों को अलग करके करेगा, जिसके लिए वो अनुज के ऊपर एक बहुत बड़ा साइको का आरोप लगाएगा, जिसके बाद ही वो अनुज और अनुपमा की इस एकता को तोड़ेगा, तब जाकर वो आशा भवन को भी तोड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने ही घर में विभीषण रखा हुआ है वनराज ने, और वो विभीषण कोई और नहीं बल्कि तो तपेश है। और कहीं ना कहीं ये टीटू ही है जो अब वनराज को बर्बाद भी करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर मैं आपको बता दूं कि आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तो था, लेकिन इसके बाद आने वाला एक बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर वनराज को बर्बाद करने के लिए खुद तपेश आगे आने वाला है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भला तपेश वनराज को क्यों बर्बाद करेगा, क्योंकि वनराज अनुपमा को बर्बाद करना चाहता है। और यकीन मानिए आज तपेश के पास जो कुछ भी है, तपेश की जो जिंदगी है, तपेश के पास एक नया पुनर्जन्म आया, तपेश को डिंपी जो मिली है और इतना बड़ा परिवार जो मिला है वो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की वजह से ही मिला है। अरे तपेश को डिंपी भी मिली है तो डिंपी भी अपने आप को मिली है, या फिर यूं कहें कि डिंपी की जिंदगी भी एक तरीके से कहीं ना कहीं तो बर्बाद होने वाली थी। लेकिन इस डिंपी को शायद अपने अतीत का कुछ भी याद नहीं है, या इतनी एहसान फरामोश निकली है डिंपी कि शायद उसे इस बात का पता ही नहीं है कि भाई आज वो थोड़े से पैसों को देकर जो बदल गई है ना, उसके बाद जब वो वापस उसी हालत में आएगी तो बेशक ही उसके साथ क्या होगा। और कहीं ना कहीं मैं ये भी बता दूं कि दोस्तों जल्द ही तपेश को इस बात का भी पता चलने वाला है कि डिंपी को छोड़कर जाने से ही तपेश को अनुपमा के साथ रहने का मौका मिलेगा, और तभी वो वनराज के खिलाफ भी खड़ा हो पाएगा। क्योंकि आए दिन तो भाई वनराज तपेश को एक के बाद एक नए नए बातों को बोलते रहता है, ताने देते रहता है, और तपेश चुपचाप सारी बातों को सुनते रहता है। लेकिन ऐसा ही कब तक चलता रहेगा? कभी ना कभी तो तपेश पलटवार जरूर करेगा ना। तपेश को भी तो अपनी कोई तो सेल्फ रिस्पेक्ट है यार, और तपेश भी अच्छे खासे पैसे कमाता है, उसकी भी फैन फॉलोइंग है, उसके पास भी पैसा है। लेकिन तपेश कभी भी डिंपी के जैसे नहीं बदला जैसी आज डिंपी बदल चुकी है। इसीलिए तपेश डिंपी को बार बार समझा रहा है, लेकिन डिंपी को कुछ बातें समझ आती है तो कुछ बातें समझ नहीं आती है, या फिर यूं कहें कि पैसों की चकाचौंध के कारण वो सच्चाई को देखना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उसके सामने पैसों के भंडार की एक अद्वितीय, एक अद्भुतीय बोलते हैं ना, दिव्य रोशनी सी आ गई है। और इसी दिव्य रोशनी के चलते हुए बेचारी डिंपी को कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जल्द ही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा और अपने इस घर को छोड़कर बगल के आशा भवन में चले जाएगा टीटू। और कुछ रिपोर्ट्स का यह भी मानना है कि यही तपेश अब वनराज के खिलाफ खड़ा भी होगा जब वनराज अनुपमा के इस आशा भवन को तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन आप सभी लोग एक बात कुछ भूल रहे होंगे दोस्तों कि मीनू आई है अनुपमा के आशा भवन में, और मीनाक्षी का क्या है? मीनाक्षी कहां गई है किसी को नहीं पता।
मीनाक्षी के बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं है। इसीलिए जल्द ही मीनू और मीनाक्षी का ये जो कंफ्यूजन है ना, वो कहीं ना कहीं तपेश ही दूर करेगा। और तपेश को जब इस बात का पता चलेगा कि मीनू इनके घर आई है तो मीनाक्षी वनराज के पास गई है। और यकीन मानिए मीनाक्षी जो डोनेशन आशा भवन को देने वाली थी, उस डोनेशन को यदि वनराज ने रुकवा दिया तो आशा भवन के लिए कई सारी नई मुसीबतें खड़े हो सकती हैं। आशा भवन को डोनेशन की बहुत जरूरत है क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया। हालांकि अनुपमा और बाकी सारे आशा भवन के सदस्य लोग इस प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जी तोड़ मेहनत कर तो रहे, लेकिन उन्हें कोई डोनेशन ही है जो बचा सकती है। और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे आशा भवन के जो मालिक है हर्षित भाई, उन्होंने भी अनुपमा को एक अल्टीमेटम दे दिया, यदि ऐसा ही चलता रहा तो आशा भवन के सारे सदस्यों को अपने आशा भवन को छोड़कर सड़क पर जीना होगा, क्योंकि इनका तो कोई रहने कहने का ठिकाना नहीं है। बेशक ये ठिकाना तो है, लेकिन ये वनराज जैसे लोगों के साथ धोखा खाकर ही ऐसे अपने जिंदगी के मुकाम पर आए हैं। और कहीं ना कहीं ये सारे लोग अपनी यूनिटी दिखाएंगे तो बेशक ही ये सारे लोग मिलकर आशा भवन को बचा लेंगे। लेकिन इनको ना एक और आदमी की भी मदद पड़ सकती है और वो है अनुज, क्योंकि अनुज ही है जो इस पूरे मसले को हल कर सकता है, क्योंकि अनुज ही है जो अनुपमा के साथ आशा भवन को बचा सकता है। और कहीं ना कहीं फिलहाल अनुज तो अपने आध्या को लेकर, छोटी को लेकर परेशान है। लेकिन ऐसा ही कब तक चलता रहेगा अनुज? कभी तो तुम्हें कमबैक करना होगा। यदि तुम्हें अपनी आध्या को भी पाना है तो अनुपमा के बताए हुए बातों पर तो गौर करना होगा ना। तुम्हें यदि अपने आध्या को पाना है तो तुम्हें रिकवर तो होना होगा ना, खुद पर फोकस करना होगा। अरे तुम्हारी हालत तो देखो, तुम कहीं भी ढूंढने जाओगे तो शायद तुम्हें पुलिस या किसी और का कोई सपोर्ट ही ना मिले, क्योंकि तुम खुद एक पागल जैसे दिख रहे हो, या फिर यूं कहें कि एक भिखारी जैसे दिख रहे हो। हालांकि मैं किसी पागल या भिखारी को कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन ऐसा वनराज और बाकी लोगों ने कह दिया अनुज को। सो अनुज, तुम्हें अब कमबैक करना होगा इन सारे लोगों के लिए। और वनराज के ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए अनुज, तुम्हें फिर से वही बिजनेसमैन बनना होगा। दी अनुज कपाड़िया, वही अनुज कपाड़िया बनना होगा जिससे ये वनराज खौफ खाता था। और कहीं ना कहीं अब वनराज, इसकी पूरी नजर ना अनुज तुम्हारे एम्पायर पर है। जो तुम्हारी भाभी अंकुश और बरखा, भैया भाभी ने मिलकर तुम्हारे साथ धोखा किया था, उसका भी तुम्हें बदला लेना होगा। लेकिन इन सब के बीच यदि तपेश आशा भवन आता है तो बेशक ही वनराज को थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और इसी तपेश को बार बार ये भी तो बोलते रहते कि भाई यहां से चले जाओ, जाओ बगल के आशा भवन में रहो। तो जल्द ही तपेश ऐसा भी फैसला करने वाला है, क्योंकि हमें एपिसोड के बीच बीच में तपेश और डिम्पी की जो केमिस्ट्री दिखाई देती है ना, उसे ये देखकर कहना गलत नहीं होगा कि ये एक बहुत बड़ी कड़ी बनने वाली आने वाले एपिसोड में। अभी से मेकर्स इसकी छोटी सी नींव रख चुके हैं जो आगे जाकर एक बड़ा तमाशा खड़ा करने वाले हैं। डिम्पी को पैसों के अलावा कुछ दिखता नहीं है। उसके इंस्टाग्राम या कहीं पे भी सोशल मीडिया पोस्ट्स में थोड़े से लाइक क्या कम आ जाते हैं, बेचारी पूरी तरीके से अपसेट हो जाती है। लेकिन उसे अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं पड़ा, उसे अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पड़ा। इसीलिए वो तपेश के साथ ज्यादा दिन तक लगता है इस रिश्ते को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और ये दोनों जिस दिन अलग हो गए और वनराज के खिलाफ जिस दिन तपेश चला गया, उसी दिन शायद अनुपमा को एक नया बल मिल जाएगा। लेकिन अनुपमा को इसका भी आरोप झेलना होगा। ऐसा ही वनराज बोलेगा कि देखो आज तुम्हारे चलते हुए तपेश और डिम्पी का भी रिश्ता टूट गया। अरे लगने दो जितने आरोप लगने, क्योंकि अनुपमा के ऊपर सिर्फ आरोप ही तो लगते हैं। अनुपमा को कुछ करना नहीं होता है, लेकिन लोग अनुपमा के ऊपर एक के बाद एक नए नए आरोप लगाते जाते हैं। और फिलहाल अनुपमा को यह आदत सी हो गई है और अनुपमा को इन बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन जल्द ही कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट भी आने वाला है जब तपेश वापस वनराज से बदला भी लेगा और वनराज से अलग होने के चलते हुए अपने आशा भवन को ही बचाएगा अनुपमा के साथ मिलकर। तो दोस्तों, आने वाले इस एपिसोड का एवोर्ड ड्रामे के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। और ये थी आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। आशा करता हूं आप लोगों को ये रिपोर्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि बेशक ही आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को आप सबसे पहले पा सके। मैं मिलता हूं आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर और स्क्रीन पर मौजूद इन वीडियोस को देखते रहें।